महीने से ना मदरसे में पढ़ रहे थे शास्त्रीपुरम के। तो आज मैं उनको चॉकलेट्स देने के लिए मदरसे को गई तो उन्होंने बेहोश पड़े हुए थे। मैं उनको उठाई तो उन्होंने जो सब एकदम यानी बेहोश उठे तो मैं उनको क्या हुआ बोले तो उन्होंने डर के बोले सर में दर्द हो रहा। तो मैं बोली क्या कहीं को दर्द हो रहा आपके सर में? बोलते नहीं मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा बोल के बोले तो मैं उनको ठीक है क्या हुआ बोल के बोले तो नहीं मेरे को मुल साहब डरा है, बोलते नहीं कहीं को डरा है मुल साहब? बोलते नहीं मेरे को मुल साहब डरा है। तो एक दूसरा बच्चा आया मदरसे का आके बोला कि आंटी आपके बच्चे के साथ गलत काम करे। तो मैं फिर मेरे मोहम्मद उस्मान को बुला के पूछी क्या हुआ? तो उन्होंने बोले कि मेरे को ऐसा पीछे दर्द हो रहा, क्या बोलते तो मुल साहब ऐसा बाथरूम में लेके आके ऐसे काम करे। तो उसके बाद फिर हम लोग मैं बहन को भैया लोगों को सबको बुलाई, वहाँ पर ही ठहर के मम्मी को बुला के हम लोग बच्चे को चेक करे। एक्चुअली उनको डैमेज हो गया। इससे पहले कभी घर में कुछ बोले इस बारे में बच्चा? नहीं अभी रिसेंटली हम लोग अफ्रीका में रहते थे जी, हम लोग अफ्रीका में रहते थे। इट्स जस्ट रिसेंटली वी केम बैक हियर 4 years ago. We don't know about here rules and regulation, but we thought we have to give Islamic knowledge. So I put him in madrasa, but I didn't know they are going to do like this. आप कंप्लेंट करें आप? Yeah, I complained it. दोस्तों ये महिला जो दिखाई दे रही है वो एक मुस्लिम महिला है और इसको बड़ी झटका लगा है इस बात का कि ये जिस इस्लामिक कल्चर पे विश्वास करती थी, जिसको इतना ग्रेट महान मान करके अपने बच्चे को इस्लामिक तालीम देना चाहती थी, वहीं जाके इसके बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। बात ये है कि ये लड़की रहती थी अफ्रीका और इसको अपने बच्चे को देना था इस्लामिक तालीम। तो हैदराबाद के शास्त्री नगर में इसने एक मदरसा ढूंढा और उस मदरसे में अपने बच्चे को भर्ती करा दिया। बोर्डिंग था वो, यानी कि वहाँ पे हॉस्टल की तरह वो बच्चे वहाँ रहते थे। अब क्योंकि आप सबको पता है कि मदरसे में मौलवी क्या पढ़ते हैं, गिलमा 72 हूरें, जन्नत और 1000 साल तक सोहबत करना, एक लड़के के बाद पास 72 हूरें होंगी जिससे वो 100 मर्दों की ताकत के साथ हम बिस्तरी करेगा। उनको छोटे छोटे गिलमा भी दिए जाएंगे जिसके साथ वो हम बिस्तरी करेगा। तो ये सारा कुछ पढ़ने वाला यहाँ का जो मौलवी था उसने मौका पा कर के उसके छोटे बच्चे के साथ वो कर लिया, उसका रेप कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि लड़के ने खुले तौर पे बता दिया, उसको पता ही तब चला इन लोगों को कि इनके बेटे के साथ ये सब हुआ है जब वो बच्चा बेहोश था। जब इसके हेल्थ का पता करा गया, डॉक्टर के पास चेक करा गया तो पता चला कि जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उसमें इंजरी है। तब जा करके इस इस्लामिक मदरसे की पोल पट्टी खुली और ये अल्लाह को मानने वाला मुसलमान बंदा जो दुनिया के सामने कितना ज़हीन, कितना आलिम, कितना ज्ञानी बनता था, आज वो पुलिस के हत्थे चढ़ा। अब सोचिए, ऐसे तो न्यूज़ बहुत से आते हैं। मौलवी भी जो मदरसे में नहीं पढ़ाते वो भी कहते हैं कि मदरसे में सिर्फ बच्चों के साथ शोषण होता है, और वो बच्चा लड़की नहीं था, लड़का था जिसके साथ इस मौलवी ने जघन्य अपराध किया है। अब आप सोच सकते हो कि जिन लोगों को पता नहीं है कि उनके बच्चों के साथ क्या हो रहा है, बोर्डिंग स्कूल में जो मदरसे में पढ़ते हैं उनके बच्चे क्या फेस कर रहे होंगे। और सोचने वाली बात यह है कि ये मौलवी जिनको लोगों को शिक्षा देने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए जो ये रखा जाता है मदरसों में, अगर वो ऐसा करते हैं तो उनसे पढ़े हुए बच्चे कैसे होंगे। और ये मौलवी अपने घर में अपनी अम्मी, अपनी फूफी, अपनी खाला, अपनी जितने भी रिश्तेदार हैं उनके साथ और अपने भतीजों के साथ, अपने मामा के बच्चों के साथ और भी जो भी चीज़ें हैं उन सब के साथ क्या कैसे करते होंगे, आप लोग सोच सकते हैं। कहने का तात्पर्य इतना है कि आज के समय में मदरसा नहीं है। अधिकतर जो मदरसे हैं वो इस तरह के अड्डे बन चुके हैं जहाँ मौलवी अपनी हवस की आग बुझाते हैं छोटे छोटे मासूम बच्चों से। क्या बोले? जो हुआ था वही बोले। What is going on with behind him? That's things. Where is madrasa is located and शास्त्रीपुरम, which police station you have complained? मलारदेवपल्ली। क्या फ़ायदा है इतनी अंग्रेजी पढ़ के, इतना ज्ञान हासिल करके, अगर आपको उसी मज़हब को फॉलो करना है जिस मज़हब में छोटे छोटे बच्चे को शादी के लिए कहा जाता है। अगर इनके मज़हब में ये नहीं होता कि छोटे बच्चे से निकाह जायज़ है, तो हो सकता है कि एक बार ये मौलवी सोचता कि छोटा बच्चा है इसको मैं बख्श दूँ, लेकिन नहीं,
वास्तविकता में जो गलती है वो इनके मज़हब के उन नियमों में है जहाँ पे छोटे बच्चे की शादी को ऑथेंटिक कहा जाता है, सही कहा जाता है, अप्रूव किया जाता है। तो ऐसे मज़हब को तो कोई इंसानियत का मज़हब नहीं कह सकता जहाँ बच्चों के साथ ऐसी चीज़ें करने के लिए, शादी करने के लिए, उनके साथ हम बिस्तर होने के लिए इजाज़त दी जाती है। ना वो खुदाई हो सकता है और ना ही वो इंसानी हो सकता है। हाँ, ये एक अमानवीय विचारधारा अवश्य ही हो सकती है। अधिकतर मदरसों में जो मुस्लिम महिलाएं होती हैं या मुस्लिम बच्चे होते हैं, उनके साथ जो जाति होती है उसको खुले तौर पे नहीं बताया जाता, सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पे काफिर हैं और काफिर अगर ऐसी बातों को सुनेंगे तो वो मदरसे के बारे में क्या सोचेंगे, सिर्फ ये सोच के उसको छुपाया जाता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इनकी क्या असलियत है। बाकी आप सबको वीडियो सही लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।